षष्ठः पाठः परोपकार्थमिदं शरीरम। आज हम संकल्पम संस्कृत बुक से छठा पाठ पढ़ाएंगे आपको। परोपकार्थमिदं शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए है, परोपकार के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, वृक्षा पर्यावरणस्य आधाराः सन्ति अपि च परोपकाराय फलन्ति। यानी वृक्ष पर्यावरण का आधार हैं और परोपकार के लिए फलते हैं। उद्यानस्य, यहाँ पे पहला दृश्य है दोस्तों कि उद्यानस्य दृश्यम शांतम वातावरणम। उद्यान का दृश्य है, शांत वातावरण है। वृक्षेषु खगाः मधुर स्वरेण कूजन्ति, वृक्ष पर पक्षी मधुर स्वर में कूजते हैं। तत्र आम्र वृक्षाः जम्बू वृक्षाः च परस्परम वार्तां कुरुतः, वहाँ पर आम का वृक्ष और जामुन का वृक्ष आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। नेपथ्ये झरझर इति ध्वनि भवति, और पास में ही झरझर की ध्वनि होती है। तो प्रथम दृश्य में क्या दिखाया जा रहा है? पहले दृश्य में यहाँ पे हम देखेंगे, पहले दृश्य में जो होता है आम वृक्ष, वो कहता है आम वृक्षा ध्वनिं श्रुत्वा अरे शांति प्रातः काले कः झर 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 इति ध्वनिं करोति। ध्वनि सुन करके आम वृक्ष कहता है, अरे प्रातः काल के शांत वातावरण में ये झरझर की आवाज़ कौन कर रहा है? तो जम्बू वृक्षा कहता है कि मित्र पिप्पल वृक्षाद अन्यः कः शब्दं कर्तुं शक्नोति। मित्र पिप्पल वृक्षाद मतलब पीपल के वृक्ष के अलावा, अन्य अलावा कौन शब्द करने में कौन शब्द कर सकता है? विना वातेनापि सः सर्वदा शब्दं करोति, बिना वायु के भी वह हमेशा शब्द करता है। तो आम्र वृक्ष क्या कहता है? यहाँ पे देखेंगे, सत्यम कथयसि मानवः एव अयं विशालः वृक्षः अपि गर्वेण शब्दं करोति सः तु निर्लज्जः अस्ति। सत्यम कथयसि मतलब सत्य कहते हो, मानव की तरह यह विशाल वृक्ष भी गर्व से शब्द करता है, यह तो निर्लज्ज है, इसको तो कोई लाज ही नहीं है। तो पीपल का वृक्ष क्या कहता है? पीपल का वृक्ष कहता है प्रविश्य सक्रोधम, यानी प्रवेश करके और क्रोध सहित। युवाम किम बदता, तुम दोनों क्या बात बोल रहे हो? किम ते महत्वम, तुम्हारा क्या महत्व है? मधुमासे एव जनाः तव प्रशंसां कुर्वन्ति कोकिला अपि तदेव मधुर गानम करोति। मधुमास में ही तुम्हारा केवल महत्व है, वसंत ऋतु में ही तुम्हारा महत्व होता है। कोकिल भी वहाँ पे गाती हैं, मधुर गाना गाती हैं। तो आम्र वृक्ष क्या कहता है? बेहसी करके, हंसकर, अरे अस्वस्थ मया सह तुलना मा करो, मम मधुरम फलम यदा सर्वे खादन्ति तदा ते कथयन्ति। क्या कहता है आम वृक्ष की हंस करके, अरे अस्वस्थ यानी अरे पीपल के वृक्ष, मेरे साथ तुलना मत करो, मया साथ तुलना मा करो, मेरे साथ तुलना मत करो। मम मधुरम फलम यदा सर्वे खादन्ति, मेरे मधुर फल जब सभी खाते हैं तब वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखो वो क्या कहते हैं कि भूयो अभिषिक्ता पैसा घृतेन निम्ब वृक्षो मधुरत्मेति। अर्थात नीम के वृक्ष को कितना भी आप घी और दूध से सींच लो, लेकिन वो मधुर नहीं होता है। मधुरता तो मम फलेषु एव भवति, मधुरता तो केवल मेरे ही फल में होती है। तो अगला देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस पैरा को, निम्ब वृक्षः। निम्ब वृक्ष क्या बोलता है? प्रविश्य सगर्वम
प्रवेश करके और गर्व सहित बोलता है कि अरे रसाल अति आत्म प्रशंसा माँ कुरु। अरे रसाल यानी हे आम वृक्ष, रसाल कहते हैं आम को, हे आम वृक्ष ज़्यादा अपनी आत्म प्रशंसा मत करो, अपनी प्रशंसा मत करो। तो मधुर तत्वम क्षणिकम सुखम ददाति, तुम्हारा मधुरत्व जो है, तुम्हारी मधुरता जो है वो क्षणिक सुख देती है। किंतु यदा जनाः पित्ततापे तप्ताः भवन्ति तदा मम सत्वं पीत्वा ते निरोगाः भवन्ति। तब वे जब लोग गर्मी से तपते हैं, पित्त तापते हैं, पित्त की गर्मी से परेशान होते हैं, तब वो क्या करते हैं, तदा मम सत्वम, तब वो मेरा रस पीकर निरोग होते हैं। आयुर्वेदस्य अहमेव जन्मदाता, आयुर्वेद का मैं ही जन्मदाता हूँ। दरिद्रस्य अहमेव राजवैद्य, दरिद्र का मैं ही राजवैद्य हूँ। पिप्पल वृक्ष निम्ब वृक्ष से समीपम आगत्य, पीपल का जो वृक्ष है वो नीम के वृक्ष के समीप आकर क्या कहता है कि धन्यो असि मित्र धन्यो असि तव श्रद्धसा परोपकारी को अपि न विद्यते धरायाम। पीपल का वृक्ष आता है और कहता है नींबू के वृक्ष से कि तुम धन्य हो मित्र, धन्य हो। तव श्रद्धसा है, तुम्हारी तरह कोई भी परोपकारी इस पृथ्वी पर नहीं है। तो जामुन का फल क्या कहता, जामुन का वृक्ष क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे हम। परंतु तव फलम तो को अपि न खादति, परंतु तुम्हारा फल तो कोई नहीं खाता है। तव फलस्य नाम श्रुत्वा एवं मुखम तिक्ता भवति, तुम्हारे फल का नाम सुन करके मुख एकदम कड़वा हो जाता है, तिक्त हो जाता है। अस्माकम नामानि श्रुत्वा एवं मुखम रसमयम भवति, मेरा नाम सुनकर तो मुख रस से भर जाता है, रसवान हो जाता है, रस से लिप्त हो जाता है। अहम तो नारिकेल वृक्षा एव उन्नतः नास्मि, मैं नारिकेल यानी नारियल के वृक्ष की तरह ऊंचा नहीं हूँ। अपितु सर्वेभ्यः फलानि छायां चापि यच्छामि, मैं तो बल्कि मैं सभी को फल और छाया भी देता हूँ। ये बात किसने कही, ये बात जामुन के वृक्ष ने कही कि मैं नारियल के फल के इतना ऊंचा नहीं हूँ, बल्कि मैं लोगों को छाया भी देता हूँ। तो फिर नारियल का वृक्ष क्या कहता है प्रवेश करके, अलम अलम आत्मश्लाघया, अलम अलम आत्मश्लाघया यानी बस करो अपनी आत्म प्रशंसा, बंद करो, बस करो, बस करो अपनी आत्म प्रशंसा। त्वं बहि एव न कृष्णः अपि तव अभ्यंतरे अपि कठोरम बीजम भवति। त्वं बहि यानी तुम बाहर से तो काले हो ही, तुम बाहर से तो काले हो ही, अपितु बल्कि तुम भीतर से, अभ्यंतरे मतलब भीतर से भी कठोर बीज होता है तुम्हारे में। अहम तो बहि एव कठोरा परंतु मम अभ्यंतरे स्वादिष्टम भोज्यम भवति, मैं बाहर से तो कठोर हूँ परंतु मेरे अंदर स्वादिष्ट भोजन होता है। सर्वे मम मनसा खादन्ति, सभी मुझे मन से खाते हैं। तो इस बात पे जामुन का वृक्ष क्या उत्तर देता है, जामुन का वृक्ष कहता है किंतु सर्वे जीवा न खादन्ति, लेकिन सभी जीव तो नहीं खाते हैं। केवलम मानवः एव खादति, केवल मनुष्य ही खाते हैं। अहम तो सर्वेषां कृते सुलभः अस्मि, लेकिन मैं तो सभी के लिए सुलभ हूँ, सभी के लिए आसान हूँ, यानी चाहे कोई पशु पक्षी खाए या कोई मानव खाए, मैं सभी के लिए सुलभ हूँ। तो नारियल का वृक्ष क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे हम। नारियल का वृक्ष कहता है परम सर्वदा सर्वत्र सुलभा न भवसि, परंतु सभी जगह तुम हर जगह हमेशा सुलभ नहीं होते हो। सर्वासु ऋतुषु अहमेव सर्वत्र सुलभम भवामि, यानी तुम हर ऋतुओं में प्राप्त नहीं होते हो, उपलब्ध नहीं होते हो, लेकिन सभी ऋतुओं में मैं ही हमेशा सभी जगह उपलब्ध होता हूँ। न जाने कथम माम तिरस्कृत्य जनः आम्रफलाय फल सम्राटम पदम अयच्छन्, न जाने किसने मेरा तिरस्कार करके आम्रफल को फल सम्राट का पद दे दिया। फल सम्राट भवितुम अहमेव योग्य, फल सम्राट होने को तो मैं ही योग्य हूँ।
तो आम्र वृक्ष क्या कहता है इस बात पर, यहाँ पे देखेंगे हम। आम्र वृक्ष बिहस, बिहस मीन्स हंसकर, सत्यम सत्यम प्रथमम गत्वा दर्पणे मुखम पश्य, सही है, जाओ पहले जाकर शीशे में अपना मुंह देखो, शीशे में अपना मुख देखो। उपहासम कृत्वा यानी उपहास करता है, किसका, नारियल के वृक्ष का उपहास करता है आम वृक्ष, और कहता है छाया रहितः लंब वृक्षा एव अधुना सम्राट भविष्यति, यानी छाया रहित लंबा वृक्ष ही अब सम्राट होगा। आम्र वृक्षा जम्बु वृक्षा च हंसता, आम का वृक्ष और जामुन का वृक्ष हंसते हैं। तो चलिए अब देखते हैं द्वितीय दृश्य में क्या होता है। दूसरा दृश्य है यहाँ पर कदम्ब वृक्षेण सह अशोक वृक्षा प्रविशत कथयति च। अब दूसरा दृश्य में दिखाया था कि कदम के वृक्ष के साथ अशोक वृक्ष मंच पर प्रवेश करता है और कहता है कि अशोक वृक्ष कहता है, अरे मित्र, यहाँ पे देखेंगे हम क्या कहता है, अरे मित्र फलानि पुष्पाणि तु प्रायः सर्वे वृक्षाः यच्छन्ति। अरे मित्र, फल और पुष्प तो प्रायः सभी वृक्ष देते हैं, किंतु शीतला छाया सर्वे न यच्छन्ति, परंतु शीतल छाया सभी नहीं देते हैं। अहम शीतल छाया प्रदाय ग्रीष्म तापम दलयामी, मैं तो शीतल छाया प्रदान करके गर्मी को दूर करता हूँ। ग्रीष्म तापम दलयाम मतलब गर्मी को दूर करता हूँ, दलयाम मतलब दूर करता हूँ। अहम तो जनानाम शोकम नाशयामी, मैं तो लोगों का शोक दूर करता हूँ। अतः जनाः माम अशोकः कथयन्ति, इसीलिए लोग हमें अशोक कहते हैं, इसीलिए लोग मुझे अशोक कहते हैं। तो कदम वृक्ष क्या कहता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कदम वृक्ष ने क्या कहा कि आमाम परम अहमपि कस्मात् लघुतरः नास्मि। आमाम मतलब हाँ हाँ, परंतु मैं भी किसी से छोटा नहीं हूँ। द्वापर युगे कालिंद्याः तटे भगवान श्री कृष्ण मित्रे सह ममोपरि क्रीडति स्म, यानी द्वापर के युग में कालिंदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण मित्रों के साथ मेरे ऊपर ही खेलते थे। मम शरीरे बदरी वृक्षायो कंटकानि न भवन्ति, यानी मेरे शरीर में बेर वृक्ष की तरह कांटे नहीं होते हैं। अतः बालकाः ममोपरि क्रीडन्ति माम सखा च मन्यते, इसीलिए बालक मेरे ऊपर खेलते हैं और मुझे अपना दोस्त मानते हैं। अशोक वृक्ष कहता है पश्य मित्र बदरी वृक्षा आगच्छति, यानी मित्र देखो वहाँ पे बदरी वृक्ष यानी बेर का वृक्ष आ रहा है। और बदरी वृक्ष आता है तो वो क्या करता है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे देखो बदरी वृक्ष आकर के क्या कहता है, प्रवेश अट्टहासम, यानी प्रवेश करके और अट्टहास सही जोर से क्या कहता है, अरे किम संसारे अस्माकम महत्वम नास्ति, अरे क्या संसार में मेरा महत्व नहीं है। किम अहम जांगल वृक्षा एवं अस्मि, क्या मैं केवल जंगली वृक्ष ही हूँ, नहीं नहीं। उत्तराखंडे हिमालय प्रदेशी भगवान नारायण अस्माकम वने एव तपः कृतवान, यानी नहीं नहीं, उत्तराखंड के हिमालय प्रदेश में भगवान नारायण ने मेरे ही वन में तप किया था। अतः सह बद्री नारायण इति नाम विख्याता जाता, इसीलिए वह वन बद्री नारायण नाम से विख्यात हुआ। भक्तिमती सबरी ने क्या किया, बने श्री राम से स्वागतम बद्री फले एवं अकरोत, भक्तिमती सबरी ने वन में श्री राम का स्वागत बेर के फल से ही किया। इतना जानीत किम, क्या ये नहीं जानते हो। कदम्ब वृक्षा, कदम वृक्ष क्या कहता है, जानीम यानी जानता हूँ, किंतु तो शरीरे बहूनि कंटकानि संति, लेकिन तुम्हारे शरीर में बहुत कांटे हैं। तानि दृष्ट्वा सर्वे भीता भवन्ति, उनको देखकर सभी भी भयभीत होते हैं। तुभ्यम सदा वैरम एव रोचते, तुमको हमेशा बैर यानी दुश्मनी ही अच्छी लगती है। अतः तव नाम बेर अपि अस्ति, इसीलिए तुम्हारा नाम बेर भी है। बद्री वृक्ष, अब बद्री वृक्ष फिर से क्या जवाब देता है इनको, बद्री वृक्ष कहता है कि अरे इयम तो तव अज्ञानता अस्ति, अरे यह तो तुम्हारी अज्ञानता है।
अस्मिन् संसारे यह सरलः भवति सः सदा दुखम प्राप्नोति। यानी इस संसार में जो सरल होता है, जो सीधा होता है, वही हमेशा दुख प्राप्त करता है। यह कुटिलः भवति, और जो कुटिल होता है, जो चालाक होता है, सः सदा सुखम मानम च प्राप्नोति, और वो हमेशा सुख और मान प्राप्त करता है। यानी हमेशा सीधे व्यक्ति को ही दुख मिलता है, और जो चालाक होता है, कुटिल होता है, उस व्यक्ति को हमेशा मान सम्मान और सुख मिलता है। सरलोन्नतस्य वृक्षस्य छेदनं सर्वे कुर्वन्ति बने अहम वृक्ष राजा अस्मि। सरल वृक्ष और उन्नत वृक्ष का छेदन, यानी सब सरल और सीधे वृक्ष को सभी काट देते हैं, इसीलिए उनका छेदन तो सभी करते हैं, इसीलिए इस वन में मैं ही वृक्षराज हूँ। अनंतारे सर्वे वृक्षा मंचे आगच्छन्ति। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सभी वृक्ष मंच पर आ जाते हैं। आम वृक्ष क्या कहता है? धिक् त्वां कंठवाहकम अहम वृक्ष सम्राट अस्मि। धिक्कार है तुम्हें कांटों के वाहक, मैं ही सम्राट हूँ। अशोक वृक्ष कहता है शोक हर्ता अहमेव वृक्षेषु श्रेष्ठः अस्मि। मैं शोक हरता हूँ और मैं ही वृक्षों में श्रेष्ठ हूँ। कदम वृक्ष कहता है नहीं नहीं अहमेव श्रेष्ठः अस्मि, नहीं नहीं केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ। नारियल वृक्ष कहता है अहम सर्वोन्नतः अस्मि, मैं सबसे ऊंचा हूँ। अतः अहमेव वृक्ष राजा अस्मि, इसलिए मैं ही वृक्षराज हूँ। जम्बू वृक्ष कहता है भो लंब वृक्षा दूरम गच्छ वृक्षेषु अहमेव श्रेष्ठः अस्मि। जामुन का वृक्ष कहता है रे लंबे वृक्ष दूर जाओ, मैं ही सारे वृक्षों में श्रेष्ठ हूँ। सर्वेषां कलहम दृष्ट्वा वट वृक्षा आगच्छति। सभी को आपस में लड़ाई करते हुए देखकर वहाँ पर वट वृक्ष आता है, यानी बरगद का पेड़ आता है। तो चलो देखते हैं कि बरगद के पेड़ ने क्या समझाया। यहाँ पे देखेंगे बट वृक्ष आता है और कहता है शांतम शांतम परस्परम कलहम ना कुरुत। शांत हो आपस में कलह मत करो। अस्मिन् संसारे सर्वेषां महत्त्वम् अस्ति। इस संसार में सभी का महत्व है। अत्र कोऽपि वरिष्ठः कनिष्ठः न वा नास्ति। यहाँ पर कोई भी वरिष्ठ और कनिष्ठ नहीं है, यानी बड़ा और छोटा नहीं है। कोऽपि कस्यापि उपहासं न करोत्। कोई भी किसी का भी उपहास ना करो। वयं वृक्षाः एव पर्यावरणस्य आधाराः। हम वृक्ष ही पर्यावरण का आधार हैं। सर्वेषां औषधीनां आगारः। सभी औषधियों का भंडार है। परोपकारस्य साक्षात् मूर्तयः च स्म। और परोपकार की साक्षात मूर्तियाँ हैं। वयं परोपकाराय सदा स्वजीवनं समर्पयामः। और हम परोपकार के लिए अपना जीवन हमें परोपकार के लिए अपना जीवन हमेशा समर्पित करना चाहिए। स्वयमपि सुखम प्राप्नोति परेभ्यः अपि सुखम यच्छति। यानी स्वयं भी सुख प्राप्त करके दूसरों को भी सुख दो। ये मम कामना, यही मेरी कामना है। सर्वे वृक्षा, यानी सभी वृक्ष कहते हैं भवान यत् कथयति तत् वयम पालिष्यामः। आप जैसा कहते हैं वैसा ही मैं पालन करूँगा, हम सब पालन करेंगे। नेपथ्यात श्लोक ध्वनि आयाति। और पीछे से श्लोक की ध्वनि आती है। क्या श्लोक आता है? छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमाप्तपे फलानपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषाय। यानी हमारे लिए छाया प्रदान करते हैं और स्वयं गर्मी सहते हैं, फल भी हमको देते हैं। जो ऐसे वृक्ष परोपकार करके सत्पुरुषों की तरह यानी सज्जनों की तरह होते हैं। यानी वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं जो अन्य को छाया प्रदान करते हैं और स्वयं गर्मी सहते हैं। फल भी परायों के लिए ही होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चैनल सब्सक्राइब करने से।
तो इस तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।